नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम भारत के प्रमुख पर्वतों के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पर्वत भारत में हैं, खास करके हिमालय के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हिमालय को कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। भारत देश के पर्वत। भारत का सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय पर्वत हैं, जो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हिमालय को, जो पूर्व से पश्चिम से कितने भागों में बांटा गया है और पूर्व से पश्चिम में कितने भागों में बांटा गया है। तो 1, 2, 3, 4 भागों में इसको पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करें उत्तर दक्षिण तो 1, 2, 3 और 4, ऐसे हम उत्तर दक्षिण की बात करें तो इसको उत्तर दक्षिण में भी 4 भागों में बांटा गया है। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है हिमालय पर्वत के ऊपर। तो हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया। उत्तर दक्षिण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आता है ट्रांस हिमालय। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, ये ट्रांस हिमालय है। ये वाला जो पोर्स है ये ट्रांस हिमालय का है। हम उत्तर से दक्षिण के में देख रहे हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ये ट्रांस हिमालय। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे K2, जिसको हम गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ये आपको याद नोट कर लेना है। अगर आपसे पूछे कि K2 की ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे काराकोरम दर्रा, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, वो भी ट्रांस हिमालय में ही पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि काराकोरम दर्रा निम्नलिखित में से कौन से हिमालय में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ट्रांस हिमालय है, जो सबसे ऊपर वाला हिमालय है, उसमें काराकोरम दर्रा पाया जाता है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अब हम बात करते हैं वृद्ध हिमालय या महान हिमालय की। तो आप जो ये देख रहे होंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये महान हिमालय है। यहाँ से यहाँ तक ये महान हिमालय फैला हुआ है। और महान हिमालय में ही जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है 8,848 मीटर, जिसको हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, ये वाली चोटी भी हमारी वृद्ध हिमालय या महान हिमालय में ही पाई जाती है। इसकी ऊंचाई आप ज़रूर नोट कर ले, 8,848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। विश्व की सर्वोच्च शिखर श्रेणी इसी में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे जो कि कंचनजंगा है, जो सिक्किम में पड़ेगी। ये वाला जो एरिया चिकन नेक वाला एरिया है, जिसको ये जहाँ पे हमारा सिक्किम राज्य पड़ता है। सिक्किम में भारत की जो एक और चोटी है 8,598 मीटर, वो वाली जो चोटी है वो भी सिक्किम राज्य में कंचनजंगा के नाम से पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है इसमें। और ये जो चोटी है ये भी हमारे वृद्ध हिमालय में पाई जाती है। तो आपको वो याद रखना है। जो ट्रांस हिमालय है उसमें K2 पाई जाती है। उसके बाद नीचे आएंगे हम तो वो जो वृद्ध हिमालय है, वृद्ध हिमालय में माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल के हिस्से में है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट की चोटी जो पाई जाती है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये आपको याद रखना है। और जो कंचनजंगा है ये हमारे सिक्किम में है, इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। अब हम बात करते हैं मध्य हिमालय की। तो मध्य हिमालय भारत के अधिकतर पर्वतीय पर्यटन स्थल इसी पर स्थित है। आप जहाँ भी घूमने जाते हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, धौलगिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, वो सभी जो चोटियाँ हैं जहाँ हम घूमने जाते हैं, वो जो पर्यटन स्थल है वो मध्य हिमालय में ही पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और मध्य हिमालय में एक चीज़ और आपको याद रखना है, तो धौलगिरी है, ये इसकी सबसे ऊँची चोटी है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर आपसे पूछे मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धौलगिरी जो चोटी है ये मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आप देख रहे होंगे जो धौलगिरी है ये मध्य हिमालय में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात करते हैं शिवालिक या उप हिमालय की, तो ये सबसे दक्षिणी भाग है और सबसे दक्षिणी भाग है। इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है। इसकी ऊंचाई सबसे कम है, ये आपको याद रखना है। इसीलिए इसको मध्य प्रदेश या फुट हिल रीजन भी कहते हैं। ये सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ है। ये वाला एरिया है। हमने 4 भाग देखे हिमालय का। सबसे पहले भाग की बात करें तो ट्रांस हिमालय। सबसे पहले अगर हम भाग की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रांस हिमालय, उसके बाद आएगा वृद्ध हिमालय, उसके बाद हमारा आएगा मध्य हिमालय और सबसे लास्ट में जो आएगा ये आएगा हमारा शिवालिक
या फिर इसको आप उप हिमालय भी कहते हैं। इसको मध्य प्रदेश भी कहा गया है। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में घाटी को पश्चिम में दून, यहाँ पे अगर हम बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम ये वाला एरिया है, तो यहाँ पे दून कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे आपने देखा होगा देहरादून है जो कि यहाँ पे पड़ता है, वो जो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच का हिस्सा है, उसमें पश्चिम में उसको दून कहा जाता है, और पूर्व में द्वार, पूर्व में अगर बात करें तो द्वार कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे हरिद्वार और देहरादून आप देख सकते हैं, ये हमारे हिमालय के पार्ट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं, हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। जैसा कि अभी हमने उत्तर दक्षिण देखा, अब हम पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे। तो पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करते हैं, तो पंजाब हिमालय, जिसकी जो लंबाई है 560 किलोमीटर है, सिंधु से सतलज के बीच का, यहाँ से ये सतलज नदी है और ये यहाँ पे सिंधु नदी, इन दोनों के बीच का जो हिमालय पड़ता है, ये वाला हिमालय, इस हिमालय को हम पंजाब हिमालय कहते हैं, जिसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 560 किलोमीटर के आसपास है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम बात करते हैं कुमायूं हिमालय की। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि जो केटू है, अगर आपसे पूछे कि केटू किसका भाग है, तो आपको केटू हमने पहले देखा था ट्रांस हिमालय में ये थी, और जबकि हम उत्तर से दक्षिण की ओर देखते हैं, लेकिन पूर्व से अगर पश्चिम की ओर देखेंगे तो पंजाब हिमालय का हिस्सा ये केटू है। अब हम बात करते हैं कुमायूं हिमालय की। तो आप देख रहे होंगे ये वाला जो एरिया है, ये कुमायूं हिमालय का पड़ता है। ये सतलज से काली नदी के जो बीच है, यहाँ पे सतलज नदी है और एक काली नदी है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, इस हिमालय को हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। इसकी जो लंबाई है लगभग 320 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की, जो कि इसका थर्ड पार्ट है। तो नेपाल हिमालय की अगर हम बात करें, तो नेपाल हिमालय आप देख रहे होंगे, ये नेपाल हिमालय है। तो काली और तीस्ता नदी के बीच का जो एरिया है, जिसको हम नेपाल हिमालय कहेंगे, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आती है। और काली से तीस्ता नदी, यहाँ पे हमारी काली नदी और यहाँ से तीस्ता नदी, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ये हिमालय का सबसे बड़ा भाग है। ये 800 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। हम बात करते हैं असम हिमालय की। तो आप देख रहे होंगे असम हिमालय, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर के आसपास है। तीस्ता नदी, यहाँ से तीस्ता नदी से दिहांग नदी, जो कि हमारी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, यहाँ तक के जो एरिया है, इस एरिया को हम असम हिमालय कहेंगे। और यहीं पे हमारी जो सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, वो इसी हिमालय में पड़ती है। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं भारत के अन्य पर्वतों की जो मध्य में है। तो भारत का सबसे पुराना या प्राचीन पर्वत की हम बात करें, तो अरावली पर्वत है, जो हमारा विश्व का सबसे प्राचीन या भारत का सबसे पुराना पर्वत है। और इसके सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें, तो गुरु शिखर पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर पर्वत। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियाँ हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, तो गुरु शिखर पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी लंबाई 1722 मीटर के आसपास है। ये आपको याद रखना है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर्वत है। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश, जो कि हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है, यहाँ पे कौन कौन से पर्वत हैं। तो आपको पता होगा कि नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत पड़ता है। यहाँ पे सतपुड़ा में ही सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें, तो धूपगढ़ की चोटी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है धूपगढ़ की चोटी किसका भाग है, तो ये महादेव पर्वत का भाग है। ये भी आपको याद रखना है। सतपुड़ा पर्वत में महादेव पर्वत भी है, उसी का भाग है धूपगढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ये आपको नोट कर लेना है, ये पीएससी एक बार पूछ चुका है। और सतपुड़ा जो पर्वत है किन दो नदियों के बीच में आता है, तो आपको पता होना चाहिए सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में आता है। और आपको पता होगा नर्मदा नदी है, यहाँ पे एक और पर्वत है विंध्याचल पर्वत। ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य में नर्मदा नदी बहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक भ्रंश घाटी, जो वी आकार की एक भ्रंश घाटी इस प्रकार से बनी हुई है, इसमें ये नर्मदा नदी बहती है। और ताप्ती और नर्मदा दो ऐसी नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और आपको कमेंट करके बताना है विश्व में और ऐसी कौन कौन सी नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। जैसा कि आपको पता है भारत की जो बाकी नदियाँ हैं, वो सभी नदियाँ
पश्चिम से पूर्वी की ओर बहती है और यहाँ पे हमारा अरब सागर आ जाता है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी आ जाती है। तो ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाके ऐसे गिरती है, लेकिन ताप्ती और नर्मदा जो नदी है ये अरब सागर में जाके गिरती है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और यहाँ पे बात करें हम नर्मदा की लंबाई, तो आपको पता होगा 13-12 इसकी लंबाई है। बात करें हम मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1077 मीटर। ये आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1077 मीटर है। उसके बाद ये राजस्थान, सॉरी, उसके बाद ये कुछ एरिया महाराष्ट्र में और कुछ एरिया गुजरात में है इसका, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो बाकी का बाकी की इसकी लंबाई है, कुछ लंबाई इसकी आपको पता महाराष्ट्र में जाती है और कुछ लंबाई गुजरात में। इस प्रकार टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के पर्वतों की। तो आप देख रहे होंगे ये वेस्टर्न घाट है, जिसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं, हिंदी में इसको पश्चिमी घाट, और ये ईस्टर्न घाट है जिसको हम पूर्वी घाट कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सबसे जो पहला पर्वत है नीलगिरी पर्वत, यहाँ पे ये पूर्वी घाट ऐसे आके मिलता है और ये पश्चिमी घाट ऐसे आके मिलता है। दोनों पर्वतों का मिलन बिंदु है वो है हमारा नीलगिरी पर्वत। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो इस चोटी का नाम है डोड़ा बेट्टा चोटी है, ये आपको याद रखना है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें अगर हम, तो इसकी ऊंचाई आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, कुछ गलत लिखा है यहाँ पे। तो इसकी ऊंचाई आप एक बार देख लीजिएगा कि डोड़ा बेटा ये इतनी ऊंचाई है, लेकिन दक्षिण भारत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और पहली या सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो अन्नामुदी की जो चोटी है ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में पड़ती है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी है। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊँची चोटी डोड़ा बेट्टा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोड़ा बेट्टा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अन्नामुदी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे अन्नामलाई के बाद जो पहाड़ियाँ आती है जिनको हम कार्डमम हिल्स भी कहते हैं या फिर इनको इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है, ये आती है। और सबसे लास्ट में नागरकोइल या फिर नागरहोल की जो पहाड़ियाँ हैं वो सबसे लास्ट में आती है। सबसे दक्षिणी भाग में अगर कौन आपसे पूछे सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती है, तो नागरकोइल की जो पहाड़ियाँ है वो सबसे दक्षिण भाग में आती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे दो द्वीप है, एक है हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप। यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी की बात करें हम तो सेंडल पीक करके यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अंडमान में पड़ती है और इसकी ऊंचाई 738 मीटर है। और हम बात करते हैं अगर लक्षद्वीप की, तो यहाँ पे नारचो करके चोटी है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। तो द्वीप में हम बात करें तो आपको ध्यान देना है कि लक्षद्वीप में सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है द्वीपों के मामले में। जैसे कि अंडमान निकोबार में जो सेंडल पीक है इसकी ऊंचाई 738 मीटर है, लेकिन जो लक्षद्वीप में जो चोटी है उसकी नारचो उसकी ऊंचाई 752 मीटर है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, भारत के प्रमुख पर्वत पहाड़ियाँ के बारे में आज हमने डिस्कस करा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।